नमस्कार दोस्तों। देश में आस्था से बड़ा अब अंधविश्वास हो गया। लोग एक बाबा के चरणों की धूल को पाने के लिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं। जी हाँ, हाथरस में भोले बाबा नाम के एक बाबा के चरणों की धूल को पाने के लिए 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और हाथरस में जब ये घटना हुई तो लोगों की लाशें अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी थीं। चारों तरफ चिल्लाहट था, आंसू था और लोगों की बेबसी नजर आ रही थी। हाथरस के इस घटना ने पूरे देश को भीतर से झकझोर कर रख दिया है और इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल आने लगा कि आखिर कौन है बाबा भोले, जिसके चरणों की धूल को पाने के लिए लोग पागलों की तरह दौड़ते भागे फिर रहे थे। पर जब इतनी बड़ी घटना हुई तो वो बाबा फरार हो गया। किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार, पुलिस, प्रशासन उसके खिलाफ एक एफआईआर नहीं किया है। पर इन सब के बीच बाबा को लेकर दो थ्योरी निकलकर सामने आ रही। पहली ये कि बाबा पुलिस के गिरफ्त में है। उसे मैनपुरी के कस्बा बिछवा स्थित राम कुटीर आश्रम में रखा गया है। आश्रम के अंदर बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है और मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। वहीं दूसरी थ्योरी में यह बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और वह फरार हो गया। उसकी लोकेशन पुलिस को भी नहीं मिल रही है। अब किस बात को सच माना जाए, इसका पता लगाया जा रहा है और जैसे इस बारे में कोई जानकारी आएगी सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी तक उस बाबा पर कोई भी एफआईआर क्यों नहीं किया गया है। आखिर प्रशासन उस बाबा को क्यों बचाना चाह रही है? खैर, इस सवाल का जवाब अब प्रशासन ही देगी। पर अब आप उस बाबा के असली रूप के बारे में जान लीजिए। देखिए, भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था और पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही थी। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया और जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया, जिसके बाद लोग उसे भोले बाबा कहने लगे और यहीं से वो बाबा बनता चला गया और लोगों का विश्वास उस पर इतना बढ़ता चला गया कि लोग उसके चरणों की धूल के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाबा का जो आश्रम है उसको लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। बाबा का आश्रम मैनपुरी में है, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है। और साल 2014 में बाबा का ठिकाना बहादुर नगर में हुआ करता था, जो अब मैनपुरी के बिछवा में है, जिसको लेकर सूत्रों ने बताया कि उसके ठिकाना बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 से अधिक लोग आते थे। उसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि उसे लोग दूध से नहलाते हैं और जिस दूध से वो नहाता है उस दूध से खीर बनाकर लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और वो बाबा मीडिया से भी बेहद दूर रहता है। किसी को भी अपने प्रवचन में, अपने आश्रम में फोटो खींचने का, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं देता है। और जब बाबा का काफिला निकलता है तो लोग देखते रह जाते हैं। पर एक चीज जो बाबा को अलग बनाती है वो है उसका पहनावा। भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता है, कंठी माला नहीं पहनता। वो अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता है। सूट और बूट का रंग हमेशा सफ़ेद होता है और कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचता है। अब आप इसे बाबा कहें या कुछ और, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, इस खबर के जरिए हमारा कोई उद्देश्य किसी की आस्था और किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि लोगों को ये बताना है कि आपकी जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपको असली बाबा और नकली बाबा की पहचान करनी होगी। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।